सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंगिंगर ने जियोयान की पूरी बॉडी को चेक किया पर उसे फिनिक्स ब्लड एसेंस नहीं मिला था, जिससे वो हैरान थी। पर वो जियोयान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। जियोयान फेंग जियान के साथ वहां से निकल गया था, पर फेंगिंगर ने डिसाइड किया कि वो अपने क्लेन में जाकर जियोयान के बारे में अपने एल्डर को इन्फॉर्म करेगी। जियोयान ने उस फिनिक्स ब्लड एसेंस को अपने वाली फ्लेम में छिपा लिया था, जिससे उसकी बॉडी में दर्द होने लग गया था। वो एक माउंटेन की गहराई में गए थे जहां जियोयान ने उस ब्लड एसेंस की ड्रॉप को बाहर निकाल लिया था, पर उसकी बॉडी में और भी ब्लड एसेंस था जिसे वो रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा रहा था। पर उस फिनिक्स ब्लड एसेंस की पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए जियोयान ने उस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपनी बोन विंग्स में एजो कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान की बॉडी से तेज एनर्जी निकलती है, जिससे किंग लुआन का एनर्जी बैरियर भी टूट जाता है। जियोयान ने अब उस फिनिक्स ब्लड एसेंस को पूरी तरीके से एजो कर लिया था, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जियोयान सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने वक्त रहते उस फिनिक्स ब्लड एसेंस से इन बोन विंग्स को रिफाइन किया, वरना मेरी बॉडी में ऐसी और कोई भी चीज नहीं थी जो उस फिनिक्स ब्लड एसेंस की एक्स्ट्रा एनर्जी को एजो कर सके। फेंग जियान भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि बोन विंग्स वास्तव में हेवन डीमन फिनिक्स की बॉडी से ही रिफाइन किए गए विंग्स हैं। वास्तव में लड़का हर वक्त मुसीबत मोल लेता है, जिससे ये इतना पावरफुल है। और याओ लाओ को याद करके कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारा डिसिबल काफी बहादुर है। अगर इसकी जगह हम दोनों भी होते तो हम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों की चीजों पर हाथ डालने से पहले 2 बार सोचते। तुमने इस बार वास्तव में बहुत ही डेयरिंग स्टूडेंट को चुना है। जियोयान अब अच्छा फील कर रहा था, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है और वो फेंग जियान से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिनिक्स ब्लड एसेंस मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फेंग जियान कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस को पूरी तरीके से एजो कर लिया है। जियोयान हमें जवाब देता है तो उसे कहते हैं कि तुमने एसेंस को एजो करने के बाद जिस रो टेक्निक का इस्तेमाल किया उसमें फिनिक्स और ड्रैगन रोर शामिल थे, और ये दोनों रो टेक्निक साउंड वेव की दुनिया में सबसे टॉप पोजीशन पर है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इन दोनों रो टेक्निक को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। जियोयान सोचता है कि मेरा ड्रैगन रोर टेक्निक इन यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पील की वजह से उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये फिनिक्स रोर की मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, इसीलिए ऐसा होने की बहुत अधिक संभावना है कि मैंने अभी जो एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस को एजो किया उससे ये फिनिक्स रोर मिला हो। फेंग जियान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि काफी अच्छा हुआ कि तुम इस फिनिक्स ब्लड एसेंस को रिफाइन करने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक हो, पर फ्यूचर में तुम्हें इन हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना होगा, वरना जैसे ही हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को तुम्हारे इन बोन विंग्स का पता चला तो तुम एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ये बोन विंग्स उस बचे हुए फिनिक्स ब्लड एसेंस की एनर्जी को एजो करने के बाद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उन बोन विंग्स को फैलाता है जिससे दोनों तरफ तेज अटैक होते हैं जो पत्थरों को भी काट रहे थे। जियोयान कहता है कि इन बोन विंग्स की स्पीड भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, और अब वो उन बोन विंग्स को डीएक्टिवेट कर लेता है। अब मु किंग लुआन और लिनयान भी वहां जाते हैं। किंग लुआन जियोयान से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस को सक्सेसफुली एजो कर लोगे। लिनयान उसे गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा अपनी जान को खतरे में डालते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, पर मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। मुझे डर था कि तुम ब्लास्ट होकर मारे जाओगे। जियोयान मुस्कुराने लगता है। लिनयान उसे धीरे से पंच करता है, पर जियोयान की बॉडी अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिससे वो उसे छू भी नहीं पाता, और उसे ऐसा फील होता है मानो उसने अपना हाथ लोहे के टुकड़े पर मार दिया हो, जिससे उसे अपने हाथ में दर्द होने लगता है। लिनयान कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपनी बॉडी को इतनी भयानक सीमा तक रिफाइन कर लिया कि मैं तुम्हें पंच भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बॉडी वास्तव में एक मैजिकल बिस्ट की तरह हो गई है। फेंग जियान अब जियोयान के पास आकर कहते हैं कि तुम मुझे अब याओ लाओ के बारे में सब कुछ बताओ। जियोयान काफी सैड था कि इस वक्त उसके मास्टर उसके साथ नहीं थे। वो उन्हें पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो मिले थे, पर जब मैं यूनलैंड सेक्टर में बदला लेने गया था तो वहाँ पहले से ही होलो सोल्स का प्रोटेक्टर वो मौजूद था, जिसके साथ यून शान ने समझौता कर लिया था। मैंने यून शान को मार डाला और अपना बदला लिया, पर प्रोटेक्टर वो काफी पावरफुल था, मास्टर उससे जीत नहीं पाए। मेडुसा ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की, पर वो भी उसका सामना नहीं कर पाई, जिससे प्रोटेक्टर वो याओ लाओ को अपने साथ ले गया और मैं
कुछ नहीं कर सका। मास्टर को जब से होलो सोल्स ने पकड़ा है वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए मैं जल्द से जल्द उन्हें बचाना चाहता हूँ। फेंग जियान को ये सुनकर होलो सोल्स पर काफी गुस्सा आता है और वो तेजी से अपने ऑरा को फैलाते हैं और कहते हैं कि मैं उस होलो सोल्स से बदला जरूर लूंगा और उस हान फेंग को खत्म कर दूंगा जिसने अपने ही मास्टर को मारने की कोशिश की। याओ लाओ ने उसे एक बेटे की तरह पाला, पर वो एक आस्तीन का सांप निकला और किंग लुआन से कहते हैं कि तुरंत एक नोटिस जारी करो, जितनी जल्दी हो सके। हान फेंग हमारे हाथों में होना चाहिए, मैं उसे खुद खत्म करना चाहता हूँ। मैं उसे जिंदा रहने में असमर्थ बना दूंगा और ना ही उसे मरने दूंगा, जिससे उसे एहसास होगा कि अपनों को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। जो हान फेंग जियान से कहता है कि मैं पहले ही अपने मास्टर का बदला हान फेंग से ले चुका हूँ, मैंने उसे मार डाला और मैंने मुश्किल से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को जिंदा छोड़ा है जो मेरी इस बोतल में कैद है, और उस बोतल की कैप को खोल देता है जिससे हान फेंग की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आ जाती है। वो जियोयान की फालेनाट फ्लेम की वजह से भाग नहीं सकता था, वो उस फालेनाट फ्लेम की आग में दिन रात तड़पता रहता था। हान फेंग जियोयान से कहता है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। फेंग जियांग गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। हान फेंग उन्हें देखकर काफी डर जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वेनेरेट फेंग उसके सामने है। फेंग जियान काफी गुस्से में थे जिससे हान फेंग डरकर वहां से भागने लगता है। फेंग जियान को काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। वो अटैक फाइट वेनेरेट का होने की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने एक पूरे पहाड़ को नष्ट कर दिया था। वेनेरेट फेंग ने सिर्फ हान फेंग को डराया था जिससे हान फेंग बच गया था। वो जब देखता है कि फेंग जियान के अटैक से पूरा पहाड़ नष्ट हो चुका है तो और ज्यादा डरने लगता है। फेंग जियान अपनी पाम पावर से हान फेंग को अपने पास खींच लेते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर कहते हैं कि तुम एक बिष्ट की तरह हो जो एक सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो, तुमने अपने मास्टर को मारने की हिम्मत की। हान फेंग कहता है कि मुझे मत मारो, मेरा याओ लाओ से कोई लेना देना नहीं है। फेंग जियांग अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहते हैं कि आज मैं तुम्हें मारकर अपने दिल को शांति दूंगा, और उसे मारने लगते हैं। पर जियोयान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि हम इसे मार नहीं सकते, यह हमारे काम आ सकता है, इसका जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि केवल यही जानता है कि मास्टर को कहाँ कैद करके रखा हुआ है। हान फेंग हमें जवाब देता हुआ कहता है कि बिल्कुल सही कह रहा है, मैं जानता हूँ कि याओ लाओ को कहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। फेंग जियान अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि अभी वर्तमान में याओ लाओ को कहाँ कैद करके रखा गया है। तो बताता है कि याओ लाओ को सेंट्रल प्लेन के पश्चिमी हिस्से में अंडरग्राउंड सिटी के अंदर रखा हुआ है क्योंकि वहाँ होलो सोल्स की एक ब्रांच मौजूद है। अंडरवर्ल्ड सिटी का नाम सुनकर फेंग जियान हैरान थे। वो कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस सिटी में भी होलो सोल्स की एक ब्रांच होगी। वो हान फेंग से पूछते हैं कि उस ब्रांच में टोटल कितने सारे होलो सोल्स के एल्डर हैं जो वहाँ की रखवाली करते हैं। तो कहता है कि वहाँ सिर्फ एक ही एल्डर है जो किंतियान है जो याओ लाओ को गार्ड करता है। फेंग जियान जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं उस होलो सोल्स के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर होलो सोल्स की कोई सबसे बेकार ब्रांच भी होती है तो वहाँ भी दो पावरफुल रैंक के एल्डर उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, और वैसे भी उस ब्रांच में याओ लाओ जैसे फेमस एल्केमिस्ट को कैद करके रखा हुआ है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी नॉर्मल नहीं होगी। हान फेंग को ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में अभी भी हमारे लिए बुरे इरादे हैं जो तुम हमें होलो सोल्स का शिकार बनवाना चाहते हो। वो गुस्से में उसे जियोयान की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि इस कमीने को अपने पास कैद करके रखो, ये हमारे लिए फ्यूचर में काम आ सकता है। तो जियोयान उसे वापस से बोतल में कैद कर लेते हैं। जियोयान फेंग जियान से कहता है कि मैंने सुना है कि आपने और मास्टर ने काफी समय पहले होलो सोल्स के साथ कोई डील की थी। तो उसे बताते हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई थी, हमने अस्पष्ट रूप से देखा कि होलो सोल्स एक मीटिंग का आयोजन कर रहा था क्योंकि उन्हें एक बड़ी योजना को पूरा करने के लिए एल्केमिस्ट की जरूरत थी। कुछ समय बाद जब मैं और याओ लाओ एक खंडर एक्सप्लोरेशन के मिशन पर थे तब हमारी सोल पैलेस के साथ फाइट हुई थी। मुझे डर है कि उस वक्त से ही याओ लाओ को उनके द्वारा निशाना बनाया जा रहा होगा। जो यहाँ सोचता है कि होलो सोल्स काफी समय पहले से ही मेरे मास्टर पर नजर रख रहा था। किंग लुआन को याओ लाओ का नाम जाना पहचाना लग रहा था। वो कहती है कि क्या जियोयान के मास्टर हमारी फाइलिंग स्टार पवेलियन के वही लीडर है जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा और सभी उन्हें वेनेरेट याओ के नाम से जानते हैं। जियोयान ये सुनकर हैरान हो जाता है। फेंग जियान बताते हैं कि सैकड़ों सालों पहले मैंने और याओ लाओ ने ही फाइलिंग स्टार सिटी की स्थापना की थी। हालांकि वो इतने सालों से गायब रहा पर मैं हमेशा से विश्वास करता था कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा, इसीलिए मैंने पवेलियन लीडर की पोजीशन को हमेशा के लिए खाली छोड़ रखा है क्योंकि वही
वही उस पोजीशन का हकदार है और वो जियोयान से कहते हैं कि हम याओ लाओ को बचाने के मामले में लापरवाह नहीं हो सकते और हमारी ये बातें बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए, वरना जैसे ही होलो सोल्स ने याओ लाओ को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसे वापस से ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। जियोयान कहता है कि अगर हम मास्टर को बचाने में ज्यादा देरी करेंगे तो मुझे डर लग रहा है कि होलो सोल्स उनके साथ कुछ बुरा कर सकता है। फेंग जियान बताते हैं कि मैं होलो सोल्स के अंडरग्राउंड ब्रांच की पावर का स्पष्ट रूप से पता लगाने के लिए अपने आदमियों को भेजूंगा, उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे और तुम्हें निश्चित रहना चाहिए होलो सोल्स याओ लाओ को नहीं मारेंगे क्योंकि उसकी एल्केमी स्किल अभी भी होलो सोल्स के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। तो जियोयान भी उनकी बात मान लेता है। फेंग जियान कहते हैं कि मैं किंग लुआन के साथ वापस से फॉलिंग स्टार पवेलियन में लौट जाऊंगा, पर अब तुम आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? जियोयान कहता है कि मैंने पहले से ही पिल टावर की पिल गैदरिंग एल्केमी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया है। फेंग जियान उस एल्केमी मीटिंग का नाम सुनकर कहते हैं कि याओ लाओ एक बार पिल गैदरिंग एल्केमी मीटिंग का चैंपियन बना था और तुम उसके डिसिबल हो, इसीलिए याद रहे तुम उसकी रेपुटेशन को धूल में नहीं मिला सकते, तुम्हें भी चैंपियन बनना होगा। पर मुझे लगता है कि तुम पिल टावर सिर्फ चैंपियन के लिए नहीं जा रहे, जरूर तुम वहां मौजूद 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना चाहते हो। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, ये पूरा सेंट्रल प्लेस मजबूत लोगों से भरा हुआ है और वैसे भी मास्टर को बचाने का मिशन हमारे लिए काफी खतरनाक और मुश्किलों से भरा हुआ होगा, इसीलिए केवल 3000 बर्निंग फ्लेम प्राप्त करके ही मेरे पास फाइट वेनरेट लेवल के पेटिशनर से फाइट करने की काबिलियत होगी। फेंग जियान उसकी बात की सराहना करते हैं और अब वो अपने पास से एक जेट पीस को बाहर निकालते हैं और उसे जियोयान की तरफ फेंक देते हैं। जियोयान उसे पकड़ लेता है। फेंग जियान बताते हैं कि ये स्टार जेट है, अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ और तुम खुद को बचाने में सक्षम नहीं हो तो सिर्फ इस स्टार जेट को तोड़ देना, जिससे मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चल जाएगा और मैं तुरंत उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो जियोयान उसे स्पेस रिंग में रख लेता है और फेंग जियान को उसके लिए थैंक्स कहता है। फेंग जियान उसके पास आकर कहते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स की हर जगह खतरनाक है, इसलिए तुम हर पल सावधान रहना होगा और मैं जानता हूँ कि याओ लाओ ने तुम्हें फ्लेम मंत्र दिया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा महत्व देता है। जियोयान कहता है कि मास्टर पहले से ही मेरे लिए एक पिता की तरह है, अगर मेरे पास मास्टर याओ लाओ नहीं होते तो आज मैं इस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाता, भले ही मुझे अपना जीवन जोखिम में डालना पड़े, फिर भी मैं अपने मास्टर को जरूर बचाऊंगा। फेंग जियान कहते हैं कि वास्तव में इस बार याओ लाओ ने एक सही डिसिबल चुना है, मैं जल्दी अंडरग्राउंड सिटी में मौजूद होलो सोल्स की ताकत का पता लगा लूंगा और मैं उन स्ट्रॉन्ग पेटिशनर से भी कांटेक्ट करूंगा जिससे हमारे अच्छे संबंध है, जिससे हम साथ में याओ लाओ को बचाने के लिए जा पाएंगे। तो जियोयान बोलता है कि छोटा सा डिसिबल आपको इस मदद के लिए थैंक्स कहता है। फेंग जियान कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत का सामना करो जिससे तुम अकेले ना लड़ पाओ तो तुम उस स्टार जेट को क्रश करना याद रखना। जियोयान उन्हें रेस्पेक्ट देकर कहता है कि मैं यह हमेशा याद रखूंगा और अब वो लिन यान के साथ वहाँ से निकल जाता है। फेंग जियान याओ लाओ को याद करके कहते हैं कि आखिरकार इतने सालों बाद तुम्हारे बारे में मुझे कोई खबर मिली है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जरूर बचाऊंगा और हम फिर दोबारा मिलेंगे। अब वो किंग लुआन के साथ वहाँ से निकल जाता है। जियोयान पिल टावर की तरफ बढ़ रहा था, उसे लिटिल फेई डॉक्टर और जियन की याद आने लगती है जब वो वेट्स में अलग हो गए थे। जियोयान सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि वो तीनों सक्सेसफुली पिल सिटी में पहुंच गए होंगे। लिन यान जियोयान से कहता है कि अब तुम कहां जाने की योजना बना रहे हो? जियोयान कहता है कि मैं पिल टावर जा रहा हूं। लिन यान कहता है कि वो पिल टावर पिल सिटी में लोकेटेड है, ये वो जगह है जहां पूरे कॉन्टिनेंट के एल्केमिस्ट इकट्ठा होते हैं। भले ही अगर तुम एक स्पेस वर्महोल का भी इस्तेमाल क्यों ना करो, फिर भी वहां पहुंचने में तुम्हें कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। जियोयान कहता है कि अगर ऐसा है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और वो फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। तो लिन यान भी निराश हुआ उसके साथ ही आगे बढ़ने लग जाता है। वहीं अब हमें जूनर को दिखाया जाता है जो गु क्लेन में थी, उसके पास गु क्लेन का सर्वेंट ओल्डिंग आता है जो उसे बताता है कि जियोयान सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थर्न रीजन में दिखाई दिया है। तो इससे वो काफी खुश होती है, वो जियोयान से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि तुम मेरा ऑर्डर एल्डर को पास करो कि मैं गु रियल्म से बाहर निकलना चाहती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अब अगले एपिसोड से BTTH का नेक्स्ट सीजन शुरू होगा जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमें मेडुसा भी दिखाई
देगी, जियोयान बर्निंग फ्लेम वैली की यात्रा करेगा ताकि वो 3 मिस्टीरियस चेंज के लास्ट चेंज को हासिल करे, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को भी हासिल कर लेगा। साथ ही उसकी आइस रिवर वैली के लोगों से भी फाइट होगी, क्योंकि लिटिल फेट डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, और इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।